कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पौधा बिना वजह ही सूखने लगता है और गुलाब के साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता इसके पत्ते क्यों काले पड़ रहे हैं, इसमें फंगस का अटैक है या क्या है। खाद पानी धूप हर चीज़ का ख्याल रखा हमने, फिर भी कैसे हमारा गुलाब का पौधा सूखने लगा है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि यदि आपके गुलाब के पौधे में किसी भी प्रकार की फंगस है, कोई बीमारी है या फिर पौधा सूख रहा है, तो एक ऐसी घरेलू चीज़ का हम सहारा लेंगे जिससे गुलाब फिर से हरा भरा हो जाएगा। और मैं अपने अनुभव से जो चीज़ें शेयर करती हूँ उसका रिजल्ट 100% ज़रूर होता है। ये जीनिया का प्लांट है, बीजों से ग्रो किया था, अभी 20 डेज़ बिफोर ही डाले थे बीज और देखो ये बहुत ही अच्छे हो गए हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जब 4 इंच का पौधा हो गया तो उसे कहीं रिपॉट कर दो, रीग्रो करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कभी आप बीज से पौधा उगाते हैं तो मेरा ये मानना है कि 4 महीने तक उसी पॉट में आप रहने दीजिए। आज हमारे गार्डन में ये नया मेहमान है। अलामांडा में देखो अभी कलियां बनने लगी हैं, बहुत सारी कलियां आ रही हैं, अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सारे पौधे अभी बरसातों के बाद बहुत ही हरे भरे हैं। आज बारिश नहीं हो रही है, कल रात तक तो बारिश बहुत हुई है, सारे प्लांट्स बिल्कुल चकाचक हो गए। ऐसे में हमारा जो रोज़ प्लांट है उसे बचाकर रखना बहुत ज़रूरी है। यदि इंग्लिश रोज़ है आपके पास तो फिर तो बहुत ज़्यादा केयर मांगता है, बरसात के पानी में बहुत ज़्यादा देर तक आप उसे भीगने नहीं दे सकते। और यदि देसी रोज़ है तो इसे भी आपको बचा कर रखना होगा फंगस से। देखो ये मेरे रोज़ का जो पौधा है इसमें फंगस का अटैक हो चुका था 1 सप्ताह पहले। मैंने एक ट्रीटमेंट किया, उसके बाद पत्तियां आने लगी हैं और अटैक जो फंगस का था वो भी कम हो गया है। तो आपके भी रोज़ प्लांट में यदि पत्तियां काली पड़ रही हैं और पौधा जो है डाईबैक जैसा दिख रहा है, यानी सूखने की तरफ दिख रहा है, मैं आपको पहले 1 वीक पहले का एक वीडियो आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसके पत्ते कुछ इस तरीके से काले काले स्पॉट बन रहे थे इसमें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रिम कर दिया, पत्तों को हटा दिया। ये बहुत बड़ा प्लांट नहीं था जिसे कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रिम कर सकती थी, तो सिर्फ पत्तों को हटाया है मैंने। ऊपर से बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं करी है क्योंकि फंगस जब आपके प्लांट में है और ऊपर से जब ट्रिमिंग करेंगे तो डाईबैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। डाईबैक कहने का मतलब है कि वो जो डंठल है वो काली पड़ने लगती है। तो मैंने जो ज़रूरी लगा मुझे कि इस पत्ते को बचाना चाहिए और इसे नहीं बचाना चाहिए, तो उसे मैंने हटा दिया। अब आप ये सोचो कि मैंने पूरा ही क्लीन क्यों नहीं किया लीव्स को। इसके पीछे एक रीज़न है कि जो प्लांट आपका ख़राब हो रहा है और उसके पत्तों को यदि आप पूरा ही हटा दोगे तो वो कमज़ोर भी हो जाएगा। और दूसरी चीज़, पत्तों के द्वारा जो पौधे होते हैं वो खाना बनाते हैं। तो मैं यदि मेन जरिया हटा दूंगी, यदि पत्ते सारे हटा देंगे तो वो प्लांट कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा। और ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ कि जब कभी ट्रिमिंग के चक्कर में ऊपर से बहुत ही कट कर दिया, डीप ट्रिमिंग कर दिया, वो प्लांट अपने आप ही शॉक में जाकर मर ही जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके ब्रांचेस तो आपको छोड़ने पड़ेंगे, उसकी पत्तियां रहेंगी तभी तो खाना जड़ों तक पहुंचेगा। इसलिए जब कभी ट्रिमिंग कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि कुछ पत्ते आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। तो मैंने कुछ पत्ते छोड़कर जो ज़्यादा जिनमें फंगस का अटैक था उन पत्तों को हटा दिया। अब आप सेकंड थिंग क्या करेंगे कि मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे। अब देखो मेरे गमले की मिट्टी जो है ये बहुत गीली है, बहुत ज़्यादा गीली है। तो आपके यहाँ यदि बरसात में आपने बाहर रख रखा था तो आपके यहाँ भी मिट्टी ऐसी होगी। नहीं भी है तो आप गुड़ाई कर दीजिए ऊपर से। बहुत ज़्यादा जड़ों के पास कोई आपको वैसा नहीं करना कि जड़ें हिल जाएं। जड़ों तक हवा ना पहुंचे आपके द्वारा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी गुड़ाई के दौरान या कुछ ऐसे ट्रिमिंग के दौरान या खाद देने के दौरान जड़ों के आसपास छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ, मैं गमले के किनारे से सिर्फ हवा एरिएशन बना रहे इस बात का ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि जब पानी लगातार पड़ता गया तो ऊपर से एक, आप समझ लो कि एक लेयर सी बिछ जाती है। अब नीचे कोई ऑक्सीजन का लेयर नहीं जा रहा, तो ऊपर से थोड़ी मिट्टी को उलट पलट कर दीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए पत्ते जो खराब हैं उन्हें हटा दीजिए। अभी कोशिश कीजिए कि ट्रिम ना करें क्योंकि इतना शॉक नहीं सह पाएगा ये प्लांट। यदि खराब हो रहा है तो उस वक्त ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त सिर्फ आप ट्रीटमेंट कीजिए, सिर्फ जो औषधि आप देना चाहते हैं वो दीजिए। देखिए पहले इसके पत्ते कितने खराब हो रहे थे, अब देखो खराब होने की संख्या कितनी कम है उस ट्रीटमेंट के बाद।
जड़ों के पास हवा लगे इसलिए धीरे-धीरे वहाँ की मिट्टी को थोड़ा हटा दीजिए और ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बरसात में वहाँ पर बहुत सारे फंगस लगने के चांसेस होते हैं क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है। हमारी एक गलती क्या होती है कि हम रोज़ प्लांट में बहुत पानी डाल देते हैं। ये तो बरसात का पानी है लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ। अब ये है हल्दी। आपको पता है हल्दी हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए भी ज़रूरी है, टूट-फूट होती है, कुछ भी होता है, हम हल्दी ज़रूर वहाँ लगाते हैं। वैसे ही ये हल्दी प्लांट्स पर भी बहुत ही अच्छा काम करता है। इतने चमत्कारिक फ़ायदे हैं इस हल्दी के कि यदि आप इस तरीके से हल्दी को यूज़ करो, ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है और आपके प्लांट को रीजेनरेट कर देता है। आपके प्लांट में नई जान भर देता है। इसलिए इस हल्दी को ऐसे करके ऊपर से हम छिड़क देंगे। जब कभी भी हल्दी छिड़कते हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि उसके बाद गुड़ाई नहीं करनी है। अब इससे क्या होगा, इस हल्दी के क्या फ़ायदे हैं? एक तो चींटियाँ वगैरह जो भी फंगस की ऊपरी सतह है वो अपने आप हट जाएगी और यदि आपके प्लांट की मिट्टी बहुत सूखी है, तो आप इस हल्दी का घोल बना कर के भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर 12 इंच के कंटेनर के लिए बहुत है और वैसे भी गुलाब को हम थोड़ा बड़े कंटेनर में ही लगाते हैं, 10 से 12 इंच के कंटेनर में हम लगाते हैं, तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर घोल कर डाल दीजिए। मैं अभी घोल कर नहीं डाल सकती क्योंकि ये बहुत ही गीला है। मैं गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा-सा साइड से जहाँ पर मैं हटाना भूल गई थी मिट्टी, वहाँ पर हटा रही हूँ। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एक ऐसे चीज़ का आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट सभी के किचन में होता है और वह है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं लेना है, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। तो आप जब यदि आपके पास किचन में है तो ठीक है, नहीं है यदि आप खरीदने जा रहे हैं तो बेकिंग सोडा कहकर आप उसे खरीदेंगे। देखिए उस बेकिंग सोडा का जो इस्तेमाल है ना वो गार्डनिंग में इतना अच्छा है कि प्लांट में आपके नई जान आ जाएगी, पत्तियाँ हरी-भरी लश ग्रीन होंगी। मैं तो कहती हूँ हमेशा अपने प्लांट पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप क्या करोगे, इसे आप बहुत छोटा टेबल स्पून अपने 12 इंच के कंटेनर में डालोगे। या तो आप पानी में भिगो करके वही सेम प्रोसेस जो अभी मैंने आपको बताया कि 1 लीटर में इसे डालिए और अपने प्लांट में दे दीजिए यदि मिट्टी आपकी सूखी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ अभी मिट्टी बहुत गीली है तो मैं क्या करूँगी, इसे ऊपर से ही छिड़क दूँगी। ये जो बेकिंग सोडा है इसके फ़ायदे मैं पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये फंगल अटैक को कम करेगा, कीटों से, इंसेक्ट से आपके प्लांट को बचाएगा, फंगल रोगों को ऑलमोस्ट ठीक कर देगा और आपके प्लांट में जितने भी खरपतवार निकलते हैं और जो चींटियों की का अटैक होता है उन सब से बचाव करेगा और जो कुछ भी उर्वरक खाद्य पदार्थ आप मिट्टी में डाल रहे हैं वो बहुत उपयोगी बनाता है। ये एक प्रकार का कीटनाशक भी है और एक गुड फर्टिलाइज़र भी है। तो इसे तो आप अपने रोज़ प्लांट पर या टमाटर वगैरह के पौधे पर या फिर सभी अपने प्लांट पर हर एक 15 दिनों पर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। और रोज़ पर तो मैंने अभी करके देखा है, ये रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देता है। अब इसमें ध्यान देने वाली 2-3 बातें हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, यानी कि ऐसा ना हो कि आप अभी जैसे प्लांट बिल्कुल शॉक में जा रहा है और आप ऊपर से भर के 1 चम्मच डाल दें। नहीं, छोटा चम्मच लेना, बहुत छोटा टेबल स्पून। यदि आप अपने चुटकी से देखेंगे तो 2 या 3 चुटकी ही आ पाएगा। दूसरी चीज़, जब आप इसे डालते हैं उसके बाद तेज़ धूप में अपने प्लांट को नहीं रखना है। तो बेहतर है कि आप मॉर्निंग में डालें या इवनिंग में डालें। इवनिंग में डालते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि पूरे रात फिर ये वैसे अंधेरे में रह जाएगा। इसका ओवरडोज़ आपके पौधे को जला सकता है। और देखो ये जो हमारा पौधा है, ये अब मेरा पौधा न्यू शूट्स तो निकालने लगा है लेकिन अभी भी बहुत कमज़ोर है। तो जो कुछ भी हम खाद इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह घरेलू हो और उसका ओवरडोज़ कभी भी ना हो जाए। वैसे बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने का सही तरीका है कि स्प्रे बॉटल में डाल कर के अपने सभी पत्तों को अच्छे से धोइए, स्प्रे कर दीजिए। देखिए इसके पत्ते कितने स्वस्थ अब निकलने लगे हैं। ये 10 दिन के बाद मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ और यदि आपके प्लांट में ये फंगस का अटैक हो रहा है और गुलाब का पौधा सूख रहा है, तो आप आज यदि ये ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके 10 डेज़ के बाद फिर आप सेम ट्रीटमेंट को अपनाएं
पानी का ध्यान रखें और पौधे को 1 दिन के बाद धूप में रख दें। जब आप ये ट्रीटमेंट शाम को कर दिया तो नेक्स्ट डे ये धूप में रह सकता है। और गुड़ाई टाइम टू टाइम ज़रूर करते रहें। वैसे गुलाब को बहुत गुड़ाई नहीं पसंद है, लेकिन यदि बरसात में मिट्टी गीली हो गई है तो फिर मिट्टी का उलट-पलट होना तो ज़रूरी है, ऑक्सीजन नीचे तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। इस तरीके से आप गुलाब को बचा सकते हैं।